हेलो नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल कैसे होगा? देखो, कोई भी कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल कब होता है? जब उसके दो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? 90 डिग्री के। मतलब ये वाली साइड रेक्टेंगल की 90 का, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होने चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। इसके कोने हमें क्या एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के। इसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? जो इसका डायमीटर है ना, जो इसके डायगोनल्स है ना, वो क्या है? डायमीटर किसके? सर्कल के। तो बी डी भी डायमीटर है और ए सी भी क्या है? डायमीटर। ठीक है। अब देखो, मैं ए सी है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जब भी ए सी डायमीटर है, इसका मतलब क्या है? ए सी डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इस वाली लाइन के सामने वाला ये वाला एंगल, एंगल डी, और एंगल बी, इसके सामने वाला एंगल बी हमेशा 90 डिग्री का होगा। देखो, ए डी सी और ए बी सी 90 डिग्री का, बिकॉज एंगल इज अ सेमी सर्कल, हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का। लिख दिया इक्वेशन 1। सिंपली बी डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो इसके सामने वाला है ये वाला एंगल ए, इस वाली लाइन के सामने वाला एंगल ये सी। तो इसका नाम क्या रखेंगे? देखो, बी ए डी, और इस वाले का नाम क्या रखेंगे? बी सी डी। 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल से बना एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का। लिखा हुआ इधर। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90, तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 के। तो एंगल ए डी सी, ए ए डी सी, और क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस में बी ए सी प्लस में बी सी डी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे क्या है? 90 डिग्री के। तो हेंस प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है? ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां तक समझ आया था? इफ नॉन पैरेललोग्राम साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। हमें प्रूव करना है ये है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं है। चलो प्रूव करते हैं इसे। देखो, हमें क्या दे रखा है? ट्रेपेजियम दे रखा है। ठीक है। ये इसके पैरेलल है। नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है? ये वाली होती है। ये नॉन पैरेलल है ना। ठीक है। क्यों नॉन पैरेलल है? ये देखो, बढ़ाओगे ना तो ये पैरेलल नहीं, आगे जाके इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये पैरेलल लाइन है। ठीक है। नॉन पैरेलल लाइन ये वाली है। तो क्या है? ए डी और बी सी हमें इक्वल दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल है डी सी। अब हम एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? जो हमारा बी डी लाइन होगा, ये बी डी लाइन है, ये किसके पैरेलल होगा? ए डी के। तो यही कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है। इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, प्रूफ करते हैं। ए बी पैरेलल है किसके? डी ई के। ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है। ये हमें क्या है? गिवन दे रखा है। सॉरी, डी ई के नहीं होगा, डी सी के। यहाँ पर है डी सी। ठीक है। ए बी पैरेलल है डी सी के, ये हमें गिवन दे रखा है, ये रहा। ठीक है। अब देखो, और हमने क्या? ए डी पैरेलल है किसके? बी ई के। ये हमने क्या करा है? कंस्ट्रक्ट करा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, कौन सा कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है। क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? ये पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम के हमेशा जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एंगल ए इक्वल किसके होगा? एंगल ई के। ठीक है। क्योंकि ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। तो बी ए डी, बी ई डी पैरेललोग्राम है, इसलिए इनके साइड्स क्या है? इक्वल। देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, हमने इसके अपोजिट साइड प्रूव कर लिए, और देखो, ये जो हमारा एडी होगा,
AD इक्वल किसके होगा, BE के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और पैरेललोग्राम के हमेशा अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा AD किसके इक्वल होगा, BE के। ठीक है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब इक्वेशन 2 क्या होगी, इक्वेशन 2 हमारी जो हमें गिवन दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। AD इक्वल है, AD इक्वल है किसके, BC के। ये तो हमें इक्वल गिवन दे रखा था, ये रहा हमारा AC इक्वल है BD, AC AD इक्वल है, AD इक्वल है किसके, BC के। ये हमें गिवन दे रखा था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर भी AD है। इसका मतलब क्या है, जो BE है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब BE ये वाली लाइन जब BC के इक्वल हो, जब भी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वाली साइड का ये वाला एंगल, इस वाली साइड का ये वाला एंगल, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना देता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और दो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, उन साइड के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल E इक्वल एंगल C के। तो एंगल E को नाम कैसे देंगे, देखो जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो E का नाम कैसे देंगे, BEC। C का नाम कैसे देंगे, BE। ये क्या है, C और E। क्यों होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या बना रहे, BC क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या बना रहा है, आधा चांद। आधा चांद में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, D, BE, D और BEC। एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, ये दो एंगल आ रहे हैं, दोनों एंगल का सम कितना है, 180। ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना है, 180। देखो मैं इधर फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। E C, ये हमारा A, ये हमारा D, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर बनाता है। तो ये हमारा BED और BEC दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, लीनियर पेयर बना रहा है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा BEC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BEC की जगह मैं BCE लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, हमने ऊपर ही प्रूव कर रखा था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, BEC की जगह BCE लिख दिया। अब देखो इससे क्या होता है, इससे होगा क्या, देखो BCE ये वाला एंगल प्लस में BAD ये वाला एंगल, जब भी किसी कोऑर्डिनेटर के दो एंगलों का सम क्या होता है, 180 है ना, अपोजिट एंगलों का सम क्या होता है, 180। इसका मतलब क्या है, वो हमेशा क्या बना रहे होंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब क्या है, वो हमेशा क्या बना रहे होंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि उसमें ही तो होता है दो एंगलों का सम। मैंने बताया था ना, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ABCD ABCD क्या बनाएगा हमारा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो उसको कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा समझाने की। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद अगेन।